जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का रूल क्या होता है और बोर्ड मास का नियम कैसे लगाया जाता है। अगर कोई प्रश्न सरलीकरण का दे दे तो सरलीकरण का जो प्रश्न होता है वो हमारे बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होते हैं, बोर्ड मास के नियम से हल होते हैं। तो बोर्ड मास नियम क्या है इसको पहले समझेंगे और कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ सीखना है, क्योंकि हर जगह ये प्रयोग होता है, तो आपको सीखना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बोर्ड मास का नियम। तो अगर ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चलेगा कि बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास का नियम लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले करते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के हम प्रश्न लेकर आए हैं, तो आपको हर एक चीज़ एक ही वीडियो के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक ध्यान से देखना है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या है, तब तो हम उनको प्रश्नों पे लगा पाएंगे, है ना। तो चलिए देखिएगा, बोर्ड मास है ना, BODMAS, इनका एक मीनिंग होता है अलग अलग सभी का। ठीक है, B से होता है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्ठक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई प्रश्न देगा तो उसमें हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट है या नहीं है, यानी कोष्ठक है या नहीं है। तो कोष्ठक को सबसे पहले हम हल करते हैं। अब इस कोष्ठक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला छोटा वाला कोष्ठक है ना, ये होता है हमारा छोटा वाला कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। ये होता है हमारा मध्यम ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा। और ये होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यानी सबसे बड़ा कोष्ठक, है ना। तो 3 तरह के कोष्ठक होते हैं। पहले छोटे वाले कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर मझले वाले कोष्ठक को, और बाद में बड़े वाले कोष्ठक को हल किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न आएंगे ऐसे तो हम आपको समझाएंगे। फिर इसके बाद ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है का। इसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं गुणा। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या है बच्चों, ये है गुणा। ठीक है, ऑफ मतलब का, या फिर उसी को हम लोग गुणा कहते हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद आता है डी मतलब डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। फिर उसके बाद अगर ऑफ होगा यानी का होगा तो उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद डिवीज़न यानी भाग को हल करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल करेंगे। फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव करेंगे। ये हमारा क्रम होता है किसी भी सरलीकरण के क्वेश्चन को करने के लिए। बोर्ड मास का नियम में हमारा ये क्रम होता है BODMAS, यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। समझ गए कैसे कैसे होता है। चलिए अब यही नियम हम इस प्रश्न में लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, आपको ऐसे नहीं कर देना है कि 6 भागे 2 तो 3 आ गया फिर इसको इधर गुणा कर दें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, नियम के अनुसार ही करना है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का हल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 6 को ऐसे ही रहने दीजिए, भाग है इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर 1 + 2 है ना। हमने क्या बताया कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा पहले उसको हल करेंगे। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 3 हो गया हमारा। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो गुणे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हमारा क्या है, आगे आएंगे तो ओ तो इसमें है नहीं, ऑफ है नहीं कहीं पे। डी देखिए डिवीज़न है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पहले हम डिवीज़न करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, गलती मत करिएगा, पहले गुणा मत करिएगा, पहले भाग होता है, पहले भाग होता है फिर उसके बाद गुणा होता है। तो पहले भाग करिए, यानी 6 भागे 2, तो 6 का भाग 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा,
6 का भाग 2 में देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये गुणा यहाँ पर है तो गुणा लगा दीजिए और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा गुणा हो गया, यानी 3 गुणे 3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि पहले इसको गुणा कर देते हैं, तो गुणा में ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले ऐसे कर देंगे और 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 6 का 6 में भाग दे देंगे तो 1 आ जाता है उत्तर, जो कि ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है, ठीक ना। तो आपको ऐसे करना है, क्रम से करना है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ये होता है हमारा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका हर जगह ये काम आता है, तो बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा हर एक चीज़ जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 9, सही उत्तर 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है ना, क्या दिया है, 15 माइनस, फिर यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर अच्छा प्लस, फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट है। चलिए देखिएगा, है ना, तो मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद माइनस, फिर 13 + 3 छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर +2, फिर मझला ब्रैकेट और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट। अच्छा, अब हमने क्या बताया कि ब्रैकेट को हल करना है, लेकिन उसके लिए भी एक क्रम है, छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को, है ना। तो छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक ना, तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल किया जाएगा। तो चलिए हल करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा कैसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पर क्या है, 15 है, ठीक ना, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारा हो गया 15, फिर माइनस, फिर यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़े वाले ब्रैकेट को भी ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 5, प्लस ये मझला ब्रैकेट है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 24, माइनस। अब देखिए छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 13 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 + 3 हो जाएगा 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और ब्रैकेट हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, +2 है तो +2 को ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। अब छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब मझले वाले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है 15 माइनस, बड़े वाले ब्रैकेट को अभी कुछ नहीं करना है, ये 5 प्लस। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना उसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन होता है, यानी पहले जोड़ फिर घटाना होगा, ठीक है ना। तो क्या करिए, जोड़ और घटाना एक ही लेवल पे होता है, ऐसा समझ लीजिए, जोड़ और घटाना एक ही साथ कर लीजिए, है ना, एक ही साथ होता है। तो देखिए 24 में से 16 घटाएंगे, है ना, 24 माइनस 16, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में +2 करेंगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10, ठीक है। मझला ब्रैकेट भी हमारा हट गया और फिर ये यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है। अब क्या करना है, अगला स्टेप हमारा बड़े वाले ब्रैकेट को हटाना है। तो देखिए ये हो गया 15, फिर माइनस, अब यहाँ पर बड़े वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो जोड़ेंगे अंदर वालों को, 5 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, है ना। अब देखिए 15 माइनस 15, 15 माइनस 15, 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट उत्तर बनेगा। यानी इसको जब हम सरल करेंगे, सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है कि ब्रैकेट वाला चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर अगर मझला वाला ब्रैकेट है तो उसको हल करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कैसे बोर्ड मास का नियम प्रयोग किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ठीक ना। चलिए अब इस प्रश्न को देखेगा। अब इस प्रश्न में ना एक नया चीज़ आ गया है, और वो है हमारा यहाँ पर ये जो बार ऊपर लगा हुआ है ना, ये चीज़ हमारा नया आ गया है। तो इसको हम लोग हल करेंगे पहले, ठीक है। तो इसको चलिए हल करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर में बार लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट या फिर वेनकुलम,
ठीक है, वेनकुलम या फिर बार ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में 4 प्रकार का ब्रैकेट हो जाता है। चौथा ब्रैकेट ये हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। अब चौथा ब्रैकेट जो है इसको सबसे पहले हल किया जाता है। अगर बार लगा हुआ है ऊपर में तो उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पे क्या है, 12 है, तो 12 को एज इट इज लिख दीजिए, फिर प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, फिर 7 प्लस मीडियम ब्रैकेट 6 प्लस 4 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए ये है 16। अच्छा, भाग में अब यहाँ पर इसको हल करके लिखना है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस 5 और इसके ऊपर लगा है बार। तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा भाई। अगर 3 माइनस 5 होता तो 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 5 आ जाएगा माइनस का 2, है ना। 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा। अब इसके ऊपर हमारा क्या लगा है, ये बार ब्रैकेट लगा है। तो इस बार ब्रैकेट से अगर निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। तो इससे बार जब हटेगा तो ये माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस 2 रहेगा तो प्लस 2 तो हवे करेगा वो, ठीक है। यानी बार ब्रैकेट जब भी हटता है तो निगेटिव संख्या को भी पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव रहता ही है। यानी 3 माइनस 5 के ऊपर अगर बार ब्रैकेट लगा है तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। फिर ये छोटा ब्रैकेट, फिर यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक ना। चलिए अब देखिएगा आगे, अब तो आसान हो गया। देख लीजिए, ये हो जाएगा 12 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट। अब क्या करना है हमको, पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करना है, यानी यहाँ पर जो है इसको हल करना है। तो क्या हो जाएगा, ये है 7 प्लस यहाँ पर फिर मीडियम ब्रैकेट, है ना, मीडियम ब्रैकेट, फिर 6 प्लस 4 माइनस। अच्छा, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 भागे 2। तो 16 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी 8 आ जाएगा। फिर छोटा वाला ब्रैकेट तो हट गया, मतलब मीडियम वाला ब्रैकेट बचा है और बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, मीडियम वाला ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, ये हो जाएगा 12 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट 7 प्लस, अच्छा अब इसको हल करना है। तो देखिए 6 प्लस 4 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये होगा 2 और बड़ा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर को हम लोग हल करके 2 लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो आसान सा हो गया, है ना। यहाँ पर क्या है, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 7 प्लस 2 यानी 7 2 9, है ना। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 9 ये हो जाएगा 21, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 21 आ जाएगा, ठीक ना। 21 इसका सही उत्तर बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट, बार ब्रैकेट हो गया, छोटा वाला ब्रैकेट हो गया, मझला वाला ब्रैकेट हो गया, बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, और ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई किया जाता है अगर कोई प्रश्न सरलीकरण का देता है तो, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या है, कैसे इसको लगाया जाता है किसी भी प्रश्न में, ये आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सरल तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने आपको समझाया है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही प्रश्न आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पता चल जाएं और फिर कभी ना भूलें, ठीक ना। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें बन पाएंगी, नहीं तो एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएगा, फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो ऐसा मत करिएगा। 2 4 10 प्रश्न, है ना, अपने से लेकर और इनको प्रैक्टिस करते रहिए, ट्राई करते रहिए, है ना। और ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया है बोर्ड मास का नियम क्या होता है। इन नियमों को लगाकर उन प्रश्नों को लेकर अपने से, है ना, और सॉल्व करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।